दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए श्रावण मास माहात्म्य का 28वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 27 अध्याय के वीडियो जो मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं श्रावण मास माहात्म्य 28वें दिन की कथा। श्रावण मास माहात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय। 28वें अध्याय में हम अगस्त्य जी को अर्घ्य और दान की विधि के बारे में जानेंगे। 27वें अध्याय में श्रावण मास माहात्म्य में श्रावण मास के महीने में कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कामों के बारे में हमने जाना था। आइए सुनते 28वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। यदि मैं आपसे कहता हूँ, जब मैं अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहस्थी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और श्वेत स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे। श्वेत पंचरत्न से युक्त घृतपात से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक तथा अन्य पदार्थों तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्रपूर्ण पात्र से सुशोभित हो। के ऊपर अगस्त्य जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाक्रम भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दोनों भुजदंडों से सुशोभित दिशा की ओर मुख किया जाए। सुंदर किए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटामंडल धारी कमंडल धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हों। भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही और भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य दे, उससे भी विधिवत सुनिए। स्वर्ण, चांदी, ताम अथवा बांस के पात्रों में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कूष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वा, अन्य प्रकार के उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। घुटनों के बल पृथ्वी पर टेक कर सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि को इस प्रकार ध्यान करे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करे। समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भाव से तथा वरुण के पुत्र, हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की बुद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी, लंका में वास करने वाले, हे वर्षे, आपको नमस्कार है। आतापी तथा बातापी का भक्षण किया, लोप मुद्रा के प्रति महाबली तथा श्रीमान जी को अगस्त्य जी है, उन्हें बार बार नमस्कार है। क्रोधित होने से समस्त पाप, मानसिक शारीरिक रोग, तीनों प्रकार के ताप आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। ब्राह्मण जाति अगस्त्य नव्य वेद मंत्र से तथा शुद्ध पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद मंत्र देवता को चाहिए कि अर्घ्य मंत्र से घृत की 8,000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के अनंतर यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य जी। इन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांग से विद्वान निर्धन तथा ग्रस्त ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दे और मुख से यह कहे कि सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। जी ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं। दोनों का उद्धार करने वाले अगस्त्य हैं। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है। मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शुद्ध पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। इसके पश्चात स्वर्णमयी तथा सींग वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहिनी से युक्त घंटा और वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की गाय प्रदान करें। मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ्य देकर 7 दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस विधि को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है एवं रूप तथा आरोग्य से युक्त होता है।
ब्राह्मण चारों वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धन धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन आरोग्य और सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धिमय हो जाता है। ब्रह्मपुत्र विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है तथा कल्याण स्वर्गुण संपन्न पति प्राप्त करती है। दुखित मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य जी की पूजा की जाती है। उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करते हैं। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मल हो जाती हैं और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अगस्त्य जी के इस अर्घ को दान का पाठ करके अथवा उससे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और भी लोग में दीर्घ काल तक निवास करते हैं। इस हंसयुक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करेंगे वे मुक्ति के भागी होंगे। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माहात्म्य में अगस्त्य अर्घ विधि नामक 28वां अध्याय संपूर्ण होगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।